जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं लेकर के आया हूं मैथ्स का ट्रिक पार्ट नंबर 12, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सीजी व्यापम के एग्जाम के लिए, सीजीपीएससी एग्जाम के लिए, सीजी पुलिस एग्जाम के लिए। जो आने वाले भी जो एग्जाम है दोस्तों, जितने भी व्यापम की परीक्षाएं हैं, मंडी निरीक्षक, वन रेंजर, एसीएफ, सब इंस्पेक्टर, ज्येष्ठ संपरीक्षक, पटवारी, खाद्य निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, सीजीटीईटी, जीडी कांस्टेबल, इन सब के लिए आपका लिए इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जाएगा, जो कि आपको कठिन लग सकता है। उसको शॉर्टकट ट्रिक से बताने में के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मात्र 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में मैथ्स के ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का मैथ्स के क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि दोस्तों कुछ धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये तथा 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है, तो धन कितना था या कितना है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है। देखिए कोई एक धन राशि है दोस्तों, अब वो कितना हो रहा है 2 वर्ष में, एक निश्चित राशि में क्या हो रहा है, वो हो रहा है कितना 2240 रुपये हो रहा है। और वही जो धन राशि है जब उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है 5 वर्ष का हो जाता है, तब उस समय जो उसकी राशि है 2600 रुपये हो जाता है। तो हमको बताना है उस धन राशि को निकालना है, मतलब वो धन राशि जो है कितना है उसको बताना है। तो सिंपल सा हम पहले ये देखेंगे कि 2 वर्ष और से कितना हो रहा है 5 वर्ष हो रहा है, तो अंतराल कितने वर्ष का हो रहा है दोस्तों, यहाँ पास 3 वर्ष का अंतराल हो रहा है। और अगर हम लोग रुपए में इसका अंतराल देखें तो रुपए में अगर हम लोग अंतराल देखते हैं तो इसको घटा देंगे तो 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। और यहाँ से अब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 360। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 360 जो है वो क्या हो जाएगा रुपए, वो कितने का वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना रुपए हो रहा है 360 रुपए हो रहा है। तो दोस्तों हमको ये बताना है कि वह धन की क्या है, मतलब मूलधन को बताना है ना, मतलब तो 2 वर्ष जो पहले होगा दोस्तों, यहाँ पास अगर हम लोग निकालें, ठीक है, कितने का 2240 रुपये है। ये कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है। और चूंकि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितने रुपए के बराबर आ रहा है 360 रुपये के बराबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 360 रुपये है 3 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो 360 को हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और 3 दूनी हो जाएगा 6, और 3 शून्य में कितना हो जाएगा 0। मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों 120 रुपये आ रहा है। और चूंकि 2 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो रहा है 240 रुपये हो रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 120, 1 वर्ष का है, तो दूसरा वर्ष मिला करके कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 240 रुपये उसका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का। ठीक है, तो चूंकि 2240 रुपये जो क्या है उसका राशि हो रहा है, उसमें हम क्या करेंगे 240 रुपये हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा मूलधन आ जाएगा। तो 2240 माइनस में हम कर देंगे 240, तो क्या हो जाएगा 240 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 2000 रुपये बचेगा। तो 2000 दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि 2000 हमको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया दोस्तों तो फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि हमको ये सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है 2 वर्ष का जो ब्याज है इतना हो रहा है। ठीक है, इसमें मूलधन भी है शामिल है और ब्याज भी शामिल है। ठीक है, तो उसी तरीके से 5 वर्ष बाद इतना हो जाता है। तो देखिए अंतराल कितने का मिल रहा है हमको, 3 वर्ष का अंतराल मिल रहा है। और इन 3 वर्ष के अंतराल में जो रुपए का अंतराल देखने को मिल रहा है वो 360 रुपये का अंतराल देखने को मिल रहा है। तो भाई 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 360 रुपये हो रहा है, तो 1 वर्ष का जो है ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 रुपये हो रहा है। चूंकि 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 वर्ष का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 240 रुपये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 2 वर्ष का जो ब्याज है 240 रुपये इसमें तो शामिल होगा ना, तो यही 240 को हम क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो हमारा कितना आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा था, आसानी से ये बन जाता। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक पंसारी जो है किस अनुपात में प्रति किलो
15 रुपये वाला और 20 रुपये वाला जो है चाय पत्ती मिला करके वह प्रति किलो में 16.50 रुपये पाएगा। अर्थात उसके पास दो प्रकार की चाय पत्ती है, एक 15 रुपये वाला प्रति किलो वाला है और दूसरा जो है दोस्तों 20 रुपये प्रति किलो की हिसाब वाला चाय पत्ती है। उन दोनों को क्या कर रहा है, वो मिला रहा है। तो उसके पश्चात क्या हो जाएगा, 16.50 रुपये में उसको बेचेगा। तो उसको कितना अनुपात में उसको मिलाना होगा, तब वो क्या कर पाएगा, उसको बेच पाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको एलिगेशन मेथड से रूल से सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा, एक तरफ दिया है 15 तो हम लोग लिख देंगे 15 और दूसरी तरफ दिया है 20 तो हम लोग लिख देंगे 20। ऐसे ही लिखना है दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए उन दोनों का मिश्रण वाला जो रुपए है हमको उसको लिख देना है बीचों बीच। कितना आएगा, 16.50 रुपये। तो अब क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है। तो तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों, तो देखिए 1650 है, उसमें हम 20 है, तो 20 में से अगर हम लोग 1650 को अगर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3.50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से तिर्यक गुणा करना है, बड़े में से क्या करना है, छोटे को घटा देना है। तो यहाँ पास देखिए 15 है और ये 16.50 है। तो 16.50 में अगर हम लोग 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.50, मतलब 1.50 रुपये आ जाएगा। तो यही अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मिलाया जाएगा। तो जो है दोस्तों वह 16.50 रुपये में क्या कर सकता है, बेच पाएगा। लेकिन इस तरीके का ऑप्शन तो हमको कहीं पास भी देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो हमको क्या करेंगे, तो 3.50 रुपये है और हमारे पास अनुपात में 1:50 रुपये, मतलब 1.50 रुपये अनुपात में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दशमलव है उसको पहले हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से दशमलव हट गया, यहाँ से दशमलव हो गया, हट गया, और यहाँ से 1 0 काट देंगे, यहाँ से 1 0 काट देंगे, बचेगा कितना, 35 दशमलव कितना बचा, 15। अब इसको और काटेंगे तो कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 और 5 तिया हो जाएगा 15। तो अनुपात कितने का आया दोस्तों, 7:3 का अनुपात आया। तो चूंकि 7:3 में 15 रुपये वाले और 20 रुपये वाले चाय पत्ती को मिलाया जाएगा, तो उसको क्या कितने में बेच पाएगा, 16.50 रुपये में क्या कर पाएगा, उसको बेच पाएगा। तो 7.3 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों जिस तरीके से मैंने बताया ना, 15 को जो पहले दिया है उसको पहले रखना है, जो बाद में दिया है उसको बाद में दिए रखना है। अगर आप क्या करोगे, 20 को इधर ला दोगे और 15 को इधर ला दोगे ना, तो रेशियो भी आपका पलट जाएगा। तो यहाँ पास जो है 3:7 के रूप में जो है दोस्तों आपको रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन और वो जो 3.7 आएगा ना, वो ऑप्शन में भी रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए में अगर टिक लगा दोगे तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप उल्टा पुल्टा कर दिए, और कृष्णा सर तो ये बताए थे, तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जिधर जो वाला है उधर ही आपको क्या करना है, लेना है। 15 पहले दिया है तो 15 लेना है, और 20 बाद में दिया है तो 20 को बाद में लेना है, और जो दोनों का मिश्रण दिया है उसको बीचों बीच लेकर के क्या करना है, तिर्यक रूप से घटा देना है। ठीक है, तो इधर घटा के ऐसे ही, इधर नीचे नहीं लिखना है, इधर घटा करके इसको इधर ही लिखना है, और 15 से इधर माइनस करके इधर लिखना है, तिर्यक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जिसे देबाशीष जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे देबाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़ करके अगर काम करते हैं तो कार्य करने में कितने दिन पूरा हो जाएगा, मतलब जो कार्य है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। प्रश्न अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा दोस्तों, मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक काम है, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक कमल है और दूसरा कौन है दोस्तों, देबाशीष है। ठीक है, तो कमल जो है 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेता है। अगर वो ही करता है, तो अगर देबाशीष उसी काम को करता है तो 10 दिनों में वो क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। अब दोनों, लेकिन कंडीशन क्या बताया जा रहा है आगे की, जो है काम को जो है अल्टरनेट किया जा रहा है, एक के बाद एक, है ना। तो मतलब पहले एक दिन क्या करेगा दोस्तों, जो है देबाशीष पहले काम करेगा। ठीक है, क्योंकि देबाशीष से शुरू हो रहा है। दूसरे दिन कौन काम करेगा, कमल काम करेगा। फिर कौन काम करेगा, देबाशीष काम करेगा। फिर क्या करेगा, फिर कमल काम करेगा। फिर देबाशीष काम करेगा, फिर कमल काम करेगा। तो इस तरीके से पैटर्न जो है लगातार चल रहा है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है तो 10:2/3 दिन, 10:5/6 दिन, 11 सही 3/4 दिन, या फिर 11 सही 2/7 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर राइट आंसर आपको मेरे बताने से पहले पता चल जाता है तो वेरी गुड। अच्छे से दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, कॉपी पेन उठा के सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आगे तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का मैथ थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, वो है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो कमल का निकाल लेंगे। कमल है दोस्तों 12 दिन में काम कर लेता है, और देबाशीष जो है उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में काम कर लेता है। अगर एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो इन दोनों का यूनिट जो है निकल जाएगा। तो 12 पंचे कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो इसका एलसीएम जो निकलेगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। ठीक है,
कुल दिन में कितना कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है कौन, कमल, ठीक है, ये हो जाएगा कमल और ये हो जाएगा देवाशीष, ठीक है। अब देखिए 12 दिन में वो कंप्लीट कर लेता है और कुल यूनिट कितना है, 60 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 12 पंचे 60, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, जो कमल है वो 5 यूनिट काम करेगा। उसी तरीके से देवाशीष एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा दोस्तों, 6 दिन में काम करेगा 6 यूनिट, तभी तो 10 दिन में कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए अब अल्टरनेट चल रहा है, अब प्रश्न आगे ये बोल रहा है कि यदि देवाशीष से शुरू होता है, मतलब देवाशीष जो है उसका कितना है दोस्तों, 6 यूनिट काम करता है, और उसके बाद है दोस्तों फिर कौन करेगा, कमल काम करेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 दिन में काम होगा। मतलब इन दोनों का जो अगर हम लोग 2 दिन में देखें तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट जो है काम हो रहा है, जब दोनों मिल करके एक दिन मतलब 2 दिन में काम करते हैं। तब 2 दिन में अगर काम किए तो कितना यूनिट काम हो रहा है, 11 यूनिट काम हो रहा है, क्योंकि पहले दिन देवाशीष किया, दूसरे दिन कौन किया, कमल किया। 11 यूनिट काम हो गया, कितने में से, 11 में 60 यूनिट जो टोटल है उसमें से 11 यूनिट काम हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर क्या करूंगा मैं, फिर ये 2 दिन हो गया, फिर अगले 2 दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों, मतलब 4 दिन में कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से 4 के बाद कितना आ जाएगा, 6 दिन अगर मैं लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 11 तिया हो जाएगा 33, उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 पंचे 55, कितना, ठीक है, 6, ये हो जाएगा 7 8 और ये 9 10, मतलब 10 दिन में दोस्तों वो कितना काम कर लिए, 55 यूनिट काम कर चुके हैं। कितने दिनों में, 10 दिनों में 55 यूनिट जो है काम कर चुके हैं दोनों के दोनों। और काम जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, देवाशीष से शुरू हुआ और किस पर खत्म हो रहा है दोस्तों, कमल पर खत्म हुआ। और आने वाली किसकी बारी है दोस्तों, फिर से आने वाला दिन जो है देवाशीष का होगा, क्योंकि 10 दिन जो है उसमें काम कर चुके हैं और आने वाला जो दिन है वो 11वां दिन होगा। तो 11वें दिन में वो देवाशीष काम करेगा, क्योंकि देवाशीष का जो कार्य यूनिट है वो कितना है दोस्तों, 6 यूनिट एक दिन में काम कर लेता है। और काम हमारे पास कितना है, 55 हो चुका है, और कुल यूनिट हमारे पास कितना है दोस्तों, 60 यूनिट है, ठीक है। 55 यूनिट काम हो चुका है, 60 यूनिट हमारे पास है, तो 55 जो हो चुका है 60 करना है, तो बचा कितना हमारे पास, 5 यूनिट ही काम बचा है ना। तो 10 का क्या हो जाएगा, 5 यूनिट काम करना है 6 यूनिट में से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 सही 5/6 दिन में क्या हो जाएगा, वो काम को क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा। तो 10 सही 5/6 इज़ अ करेक्ट आंसर। आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न आपको जटिल लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे, माइंड फ्रेश करके बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। बहुत ही कम समय में प्रैक्टिस करोगे तो और भी कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का प्रश्न जो है जब भी आप गैलरी छाने तो आपके सामने अगर इस तरीके का प्रश्न अगर आपको देखने को मिलता है तो आप फिर से प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन। प्रश्न दिया हुआ है कि कुछ बढ़ाइयों ने एक काम को 9 दिनों में करने का वचन दिया, ठीक है। कुछ बढ़ाइयों ने जो है मिल करके 9 दिन में भाई इस काम को हम कंप्लीट कर लेंगे, ये वचन देते हैं, लेकिन 5 अनुपस्थित थे, शेष आदमियों ने एक उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लिया। तो बढ़ाइयों की जो मूल संख्या थी वो क्या हुई, ठीक है। मतलब एक बढ़ाइयों की जो है संख्या थी, उनमें से उस काम को कंप्लीट करने के लिए 9 दिन का समय दिया, वचन दिया कि भाई हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो उसमें से दोस्तों 5 जो ऐसे बढ़ई थे वो क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। तो यहाँ पास बचे हुए अनुपस्थित जो उपस्थित बढ़ई थे वे उस काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही मूल बढ़इयों की संख्या को हमको क्या करना है, बताना है। तो सिंपल सा इसके लिए एक इक्वेशन आपको सॉल्व करना होगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए कुछ बढ़इयों ने 9 दिनों में उस काम को करने का वचन दिया, ठीक है। मतलब एक्स जो बढ़ई है उस काम को करने के लिए कितने दिनों का वचन दिया, 9 दिनों का वचन दिया, परंतु 5 अनुपस्थित रह गए। परंतु 5 अनुपस्थित रहेंगे मतलब क्या हो जाएगा, x-5 हो गए। मतलब जो कुल बढ़ई थे उसमें से 5 कम हो गए, और उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करने की बात करी जा रही है, तो 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेम वैसे ही है दोस्तों, m1d1 बराबर m2d2 वाला ही फार्मूला आप इसमें लगा सकते हैं, जहाँ पास x जो है दोस्तों m1 हो जाएगा, और यहाँ पास x-5 जो है दोस्तों m2 का मान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास 9 जो है d1 का मान हो जाएगा, और जो d2 का मान हो जाएगा जो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पास x का ही मान निकालना है और आपका जो है आंसर जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ पास अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 12x, ठीक है, माइनस 12 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। अब क्या करूँगा, इस 9 को अगर मैं पक्षांतर करूँगा तो इधर क्या हो जाएगा, x में आ जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 9 करूँगा, 9 10 11 12, मतलब क्या हो जाएगा 3x हुआ, और जो प्लस वाला है दोस्तों माइनस 60 है, ये इधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान निकालना है मुझे, तो x का मान निकालने के लिए क्या करूँगा दोस्तों, तो देखिए
जो 60 है उसमें से मैं पक्षांतर करूंगा 3 को, तो वो कहाँ आ जाएगा, बीच में यानी बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 3 शून्यम कितना हो जाएगा, शून्य। मतलब जो x का जो मान है वो कितने के बराबर आया दोस्तों, 20 के बराबर आया। तो वही जो 20 जो है वर्तमान में क्या थे, बढ़ई थे, जो उस समय वचन सॉरी उस समय जो है वचन दिए थे कि हम इस काम को कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 20 जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके लिए, तो जो दिए हुए हैं उसके लिए। ठीक है, तो x जो है यहाँ पास क्या माना है दोस्तों, 20। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, बढ़इयों की मूल संख्या। तो उस समय जो स्टार्टिंग में जो बढ़ई थे उसकी मूल संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। तो 20 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 20 जो है बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कितने बढ़ई थे जो जिन्होंने बाद में उपस्थित होकर के काम किया। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कितने बढ़ई जो उपस्थित हुए थे। तो प्रश्न में क्या था कि 5 अनुपस्थित थे और कुल मूल बढ़ई कितने हैं, 20 है। तो 20 में से आप क्या करोगे, 5 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, उस समय 15 आ जाएगा। तो 15 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न घुमा देता है। तो आप तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगा तभी जो है मेरे द्वारा प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड होता है और मॉर्निंग में जो करंट MCQ जो आता है आप उसको ज़रूर देख पाएंगे। तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे PDFs आपको वहाँ पास प्रोवाइड होते रहते हैं। तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।